अगर आप लोग अपने बच्चों को बाहर के अनहेल्दी बिस्किट खिलाते हैं तो एक बार मेरी इस आटे से बनने वाले हेल्दी बिस्किट की रेसिपी को जरूर बनाकर ट्राई कीजिए, जो कि आप 1 महीने तक कम से कम स्टोर कर रख सकते हैं। तो चलिए आज की इस बिस्किट बनाने की रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया। एक बड़े बाउल में मैंने 1 कटोरी आटा लिया। आटे को मैंने छान लिया था। आधी छोटी कटोरी के करीब मैंने सूजी ली है। सूजी आप मोटी या बारीक वाली कोई भी यूज कर सकते हैं। सूजी को भी हमने बाउल में डाल दिया। इसके साथ ही एक छोटी कटोरी मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। कोकोनट को भी हम बाउल में डाल देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच मैंने सफेद तिल लिए हैं। तिल को भी हमने बाउल में डाल दिया है। सभी चीजों को बाउल में डालने के बाद अब हम इन सभी चीजों को सबसे पहले आपस में मिक्स कर लेंगे। देखिए आटे के साथ सभी चीजों को हमने मिक्स कर लिया। जो हमने इसमें सूजी भी डाली है उसे भी हमने अच्छे से चलाकर मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें घी डालेंगे। घी का ही आप इसमें यूज कीजिए, जिससे कि जो बिस्किट है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें फ्रेश घर का ही बना हुआ घी डाल दिया है। घी डालने के बाद अब हम इसे आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से हाथ से ही मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि जो आटा है वो बिल्कुल अच्छे से घी के साथ मिक्स हो जाए। जब तक आपको इसे मिक्स करना है आटा घी के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। मिक्स होने के बाद ये देखिए आप इसको अपने आप ही चेक करेंगे कि इसकी एक मुट्ठी बनना शुरू हो गई है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसकी एक मुट्ठी बनना शुरू हो गई है। आटा अच्छे से घी के साथ मिक्स हो चुका है। अगर आप घी नहीं यूज कर रहे, रिफाइंड यूज कर रहे हैं, तो तब तक उसे अच्छे से मिक्स कीजिए जब तक कि उसकी मिट्टी बनना ना शुरू हो जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे। एक छोटी कटोरी भरकर मैंने इसमें चीनी डाली है। चीनी से ही इसका स्वाद ज्यादा अच्छा आता है। हमने इसमें आधा गिलास के करीब पहले से ही गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध डाल दिया है। ध्यान रखिए दूध जो है वो ठंडा होना चाहिए, ज्यादा गर्म दूध नहीं होना चाहिए। दूध डालने के बाद अब हम इसे आटे के साथ मिक्स करेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो दूध को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इसमें डालना है, क्योंकि अगर आपने एक साथ ज़्यादा दूध डाल दिया तो जो हमारा ये डो है ये बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। और बिस्किट बनाने के लिए हमें थोड़ा सा सख्त डो चाहिए होता है, जिससे कि जो हमारे बिस्किट हैं वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके मैंने इसका एक डो बनाकर तैयार कर लिया है। डो हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। डो को हमें किसी भी रेस्ट पर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी ऐसा इसको फुलाने वाली चीज़ नहीं डाली जिससे कि आपको इसको रेस्ट पर रखना पड़ेगा। साथ के साथ ही अब हम इसे हाथ से ही गोल कर लेंगे। आप चाहें तो इसको किसी भी तरीके से किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं इसे बिस्किट की तरह का ही बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसको हल्का सा सिलेंड्रिकल शेप में गोल कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से हाथ से ही हम इसे बढ़ा लेंगे। धीरे धीरे करके हमने इसको हल्का सा बढ़ा लिया है। बढ़ाने के बाद कुछ इस तरीके का ये देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो जाता है। अब हम नाइफ लेंगे और नाइफ की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल मैंने बिस्किट के तरीके से ही इसे बनाया है, जिससे कि जो इसकी शेप है वो बिल्कुल बिस्किट जैसी ही आ जाए। बिल्कुल हल्के हाथों से अब हमें इसे नाइफ की हेल्प से कट कर लेना है। कट करने के बाद आप इसे हाथ से हल्का सा प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाते हैं। ये देखिए इसी तरीके से मैं जो सभी बिस्किट तैयार कर रही हूँ उन सभी को कट कर लूँगी। कट करने के बाद अब हमने गैस पर कढ़ाई रखी। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल डालकर उसे अच्छे से पहले गरम कर लिया है। ऑयल जब तक हमारा गरम हो रहा था तब तक मैंने सभी बिस्किट के पीसेस को कट करके रख लिया है। और ये देखिए कुछ इस तरीके की शेप का मैंने इसको बनाकर तैयार किया है। अब हम इसे गरम गरम ऑयल में डाल देंगे। देखिए एक एक करके मैंने सभी जो बिस्किट तैयार किए थे उन्हें कढ़ाई में डाल दिया और गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर लिया। लो फ्लेम पर ही हम इन्हें कम से कम 1 से 2 मिनट तक सेकेंगे। जब ये हल्के सिक जाएंगे तो ये अपने आप ही कढ़ाई छोड़कर ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए एक बारी में जितने कढ़ाई में आ सकते थे उतने बिस्किट मैंने कढ़ाई में डालकर इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक सेका है। 2 से 3 मिनट बाद जब ये एक साइड से हल्के से सिक चुके थे फिर मैंने इनको पलट दिया है। पलटने के बाद दोनों साइड से अलटते पलटते कम से कम हमें 3 से 4 मिनट तक के लिए इन्हें दोनों साइड से सेकना होता है, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से अंदर तक सिक जाते हैं और इनमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहता। और जो हमने इसमें सूजी डाली है उसकी वजह से ये जो हमारे बिस्किट बनकर तैयार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए एक साइड से ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके थे तो मैंने एक एक करके इनको पलट दिया है। पलटने के बाद दूसरी साइड भी अब हम इन्हें कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। ध्यान रखें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखें। अगर आप इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये बहुत ही जल्दी ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, पर अंदर से जो इनका टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कच्चा आएगा। इसीलिए आप इनको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम ही सेकें। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये दोनों साइड से कम मैंने इनको 2 से 3 मिनट तक के लिए सेका था और दोनों साइड से ही जो हमारी ये बिस्किट है हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अलटते पलटते बिस्किट्स को मैंने दोनों साइड से कम 3 से 4 मिनट तक सेक लिया था। और ये देखिए बिस्किट है वो हमारे बिल्कुल अच्छे से हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। इतने ही
ज़्यादा ये खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। आपको इनकी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा खस्ता बने हैं। सभी बिस्किट्स को अब हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैंने बाकी जो बचा हुआ हमारा डो था उसको भी इसी तरह से बिस्किट की शेप में कट कर लिया था। कट करने के बाद अब हम उन्हें भी कढ़ाई में डाल देंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम करके अलटते पलटते इन्हें भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए सेक लेंगे। और ये देखिए दोनों ही बारी के मेरे जो बिस्किट हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से मैंने सभी बिस्किट्स को बना लिया था। बिस्किट्स को बनाकर आप एक कंटेनर में स्टोर कर लीजिए, ये 1 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। ये देखिए बहुत ही खस्ता हमारे बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाकर ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।